लीला क्रमांक पूर्वार्ध 137। राघव देव को दर्शन। एक दिन सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी आसन पर विराजमान थे। डोडविहीरा गांव के निवासी राघव देव भगवान श्री चक्रधर स्वामी महाराज के दर्शन करने के लिए आए। भगवान की सुंदर लावण्य में श्री मूर्ति को देखकर वे बहुत प्रभावित हुए। भगवान के दर्शन करने के बाद उन्होंने श्री चरणों को स्पर्श कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। कुछ देर वे वहां बैठे रहे। फिर वहां से जाते समय उन्होंने भगवान श्री चक्रधर स्वामी महाराज से विनम्र प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान, आप कभी हमारे गांव में आकर हमें आपकी सेवा प्रदान करने का अवसर प्रदान करें। इस पर दयालु भगवान ने अपनी मधुर वाणी में कहा, जब भी हम कभी उस मार्ग से कहीं जाएंगे तो रास्ते में आपके गांव में भी निवास करेंगे और आपको अपनी सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। लीला का हेतु। राघव देव डोडविहीरा से पैठन में भगवान के दर्शनार्थ आए। कृपालु भगवान ने उन्हें दर्शन करने का, संबंध और नमस्कार करने, इन तीनों का सुख फल प्रदान किया। भविष्य में उन्हें इन तीनों का लाभ प्राप्त होगा। अंक। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 137 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 138। सारस्वत भट्ट को दर्शन। एक दिन भगवान आसन पर विराजमान थे। बीड़ नगर के निवासी सारस्वत भट्ट भगवान के दर्शनार्थ आए। दर्शन करने के बाद उन्होंने भगवान के चरणों को स्पर्श कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। कुछ देर वहां बैठे रहे और फिर वे वहां से चले गए। लीला का हेतु। भगवान ने उन्हें अपने दर्शन, संबंध और नमस्कार करना, इन तीनों का पुण्य फल प्रदान किया। दर्शन करने वाले पुरुषों के दो प्रकार हैं। एक वह कोरा जिसे इस सृष्टि में भी ज्ञान नहीं हुआ। ऐसा व्यक्ति यदि भगवान का दर्शन करने के बाद युग के विपरीत धर्म का आचरण करता है तो वह चौकड़ी के नरकों से मुक्त होकर कृत युग में जन्म प्राप्त करता है। ज्ञान अनुसरण से रहित केवल वेदवंत होने पर उसे इस जन्म के बाद ज्ञान प्राप्त होगा। केवल दर्शन के लाभ से उसे भोग भूमि में जन्म प्राप्त होगा। दूसरा, यदि वह प्रमादी है और उसने युग धर्म से विपरीत धर्म का आचरण किया है तो उसे चौकड़ी से मुक्त होकर कृत युग में जन्म प्राप्त होगा और वहां के बहिर्याग का वह आचरण करेगा। अंक। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 138 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 139 गदो नायक को दर्शन। एक दिन प्रातःकाल के पूजा अवसर के उपरांत सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी आसन पर विराजमान थे। उस समय गदो नायक भगवान के दर्शनार्थ आए। भगवान की लावण्य में सुंदर श्री मूर्ति को देखकर वे उनके समीप गए। उनके चरणों को स्पर्श कर उन्होंने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। भगवान की सुंदर श्री मूर्ति को निहारते हुए वे थोड़ी देर वहां उनके सम्मुख विनम्र होकर बैठे रहे। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार कर वे चले गए। लीला का हेतु। गदो नायक ने पहली बार भगवान के दर्शन किए थे। परमेश्वर की कनो प्राप्त वे प्रमादी पुरुष थे। बाद में भेंट होने पर उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना खिलाया था। इसलिए इस सृष्टि के अंत तक उन्हें भगवान ने माया के सुख फल प्राप्त करने का अधिकारी बना दिया था। इस सृष्टि के अंत तक उन्हें संसार के चक्र से मुक्त रखा जाएगा। आगामी सृष्टि के प्रारंभ में उन्हें परमेश्वर के परम मार्ग का पुनः ज्ञान प्राप्त होगा। तब तक उन्हें असंत कर्मों में जाने नहीं दिया जाएगा। भगवान के दर्शन, संबंध और नमस्कार करना, इन तीनों क्रियाओं का फल भी उन्हें प्राप्त होगा। यह परमेश्वर की दया माया का परिणाम है। अंक। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 139 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 140 महादेव पाठक को दर्शन। एक दिन सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी पैठन के भोग नारायण मंदिर में आसन पर विराजमान थे। इतने में रावस गांव के महादेव पाठक भगवान के दर्शनार्थ वहां आए। भगवान के दर्शन करने के उपरांत उन्होंने भगवान के श्री चरणों को स्पर्श कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। रावस गांव में पहले भी भगवान इनकी कुटिया में गए थे। वहां इन्होंने भगवान को बबूल की फलियां खाने के लिए भेंट की थी। ये पुस्तकों का अध्ययन करते रहते थे। शरीर से ये बहुत दुबले हो गए थे। सम्मुख बैठने पर भगवान ने उनसे कहा, हे ब्राह्मण, आप क्या कर रहे हैं? इतना कहते ही उन्हें भगवान से सुख फल प्राप्त होने लगा। इसे स्थिति सुख कहते हैं। थोड़ी देर तक ये इस स्थिति सुख में वहां बैठे रहे। भगवान के दर्शन और संभाषण से महादेव पाठक अपने शरीर में एक नई स्फूर्ति का अनुभव करने लगे। थोड़ी देर बाद वे वहां से चले गए। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 114 में इनसे मुलाकात हुई है महादेव पाठक जी से। रावस गांव ये पैठन से आने से एक लीला पहले है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 114 में इनकी मुलाकात हुई है। लीला का हेतु। महादेव पाठक जब भगवान के दर्शनार्थ पैठन में आए
तब भगवान की प्रश्नात्मक वाणी को सुनकर ही उन्हें भगवान से स्थिति का सुख प्राप्त होने लगा। भगवान ने उन्हें अपनी वाणी के माध्यम से अष्टों देवयोनि देवता की विद्या का आनंद प्रदान किया था। एक प्रहर तक वे उस विद्या का आनंद प्राप्त करते रहे। इसके साथ ही भगवान ने अपनी कृपा से उनकी बुद्धि को भी तीव्र कर दिया था। इससे उन्हें एक नई स्फूर्ति प्राप्त हो गई थी। उनका हृदय भी विकसित और सचेत हो गया था। भगवान की कृपा से माया की ओल्गनी ने इस कार्य को पूर्ण किया था। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 140 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 141 ब्रह्मचारी देव को दर्शन। एक दिन भगवान आसन पर विराजमान थे। इतने में वहां ब्रह्मचारी देव नाम के एक व्यक्ति भगवान के दर्शनार्थ आए। उन्होंने वहां आकर भगवान के श्री चरणों को दोनों हाथों से स्पर्श कर उन्हें नमस्कार किया। भगवान की लावण्य में श्री मूर्ति का अवलोकन करते हुए वे थोड़ी देर तक वहां बैठे रहे। फिर भगवान से अनुज्ञा प्राप्त कर वे वहां से अन्यत्र कहीं चले गए। लीला का हेतु भगवान ने ब्रह्मचारी देव को दर्शन करने का, संबंध और नमस्कार करने का पुण्य फल प्रदान किया। किसी पूर्व जन्म में किसी विशेष कार्यवश उन्हें भगवान की कनव प्राप्त हुई थी, अतः भगवान ने उन्हें उस कनव का फल प्रदान किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 141 यहाँ संपूर्ण होती है। इसके साथ ही ये 5 लीलाएं दर्शन के ऊपर हैं। 5 व्यक्तियों को स्वामी ने दर्शन दिया, राघव देव, सारस्वत भट्ट, गदो नायक, महादेव पाठक और ब्रह्मचारी देव को। अंक दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्र।